नमस्कार। जैसा आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स गणित विषय। तो इसके बारे में और कुछ कंसेप्ट पढ़ते हैं, नए-नए टॉपिक पढ़ते हैं। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। थैंक यू। नमस्कार। तो हम पढ़ रहे हैं अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन एपी। अब देखिए, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं क्या है ये। An arithmetic progression is a sequence of number। जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है एपीए इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर, ये नंबर की एक सीक्वेंस है इन विच, जिसमें वी गेट ईच टर्म, जिसमें हम हर एक जो टर्म प्राप्त करते हैं बाय एडिंग ए पर्टिकुलर नंबर टू द प्रीवियस टर्म। जो उसके पहले वाली टर्म होती है उसमें पर्टिकुलर नंबर को हम ऐड करके हर एक टर्म को प्राप्त करते हैं एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, पहली टर्म को छोड़कर। अब देखिए ये क्या कहता है, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। सपोज करो, एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है, 3 है। ठीक है, अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगी, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर। या नंबर की एक सीक्वेंस होनी चाहिए, अभी तो हमारे पास 3 नंबर है। इन विच वी गेट ईच टर्म बाय एडिंग ए पर्टिकुलर नंबर, एक पर्टिकुलर नंबर ऐड करना है टू द प्रीवियस टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। अब आप देखिए 3 लिखा मैंने, 5, 7, 9, 11 और 13। अब आप देखिए ये एपी है या नहीं है। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, नंबर की सीक्वेंस तो है इसमें। इन विच वी गेट ईच टर्म, जिसमें हम हर एक टर्म को प्राप्त करते हैं बाय एडिंग ए पर्टिकुलर नंबर। पर हमने पर्टिकुलर नंबर ऐड करें क्या इसमें, हम देखते हैं। 3 से 5 में हम गए, 3 5 गए तो +2 ऐड हुआ। ठीक है, 5 से हम गए 7 में, +2 ऐड हुआ। एक पर्टिकुलर नंबर ऐड हो रहा है बाय एडिंग ए पर्टिकुलर नंबर, एक पर्टिकुलर नंबर ऐड हो रहा है 2। 7 से 9 में गए +2, 9 से 11 में गए +2, 11 से 13 में गए +2। अभी क्या कह रहा है, ए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर, नंबर की एक सीक्वेंस है इन विच वी गेट ईच टर्म, जिसमें हम हर एक टर्म प्राप्त करते हैं बाय एडिंग ए पर्टिकुलर नंबर। अब देखो ये टर्म हमने कैसे प्राप्त करी थी, ये नंबर 5 हमने कैसे प्राप्त करी थी, इस नंबर में +2 ऐड करके। यह वाली टर्म हमने कैसे प्राप्त करी, 7 प्रीवियस, देखो बाय एडिंग ए पर्टिकुलर नंबर टू द प्रीवियस टर्म। प्रीवियस टर्म क्या थी 5, इसमें एक पर्टिकुलर नंबर ऐड करा 2, तो 7 टर्म आई। ठीक है, अब 9 कैसे आई, जो 7 था इसमें एक पर्टिकुलर नंबर ऐड करा +2। ठीक, प्रीवियस टर्म है, 9 से प्रीवियस है, ये एक नई टर्म बनी, फिर 11 बनी, 13 बनी। तो हम क्या कर रहे हैं, जो एपी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, सीक्वेंस ऑफ नंबर, एक नंबर की सीक्वेंस है इन विच वी गेट ईच टर्म, जिसमें हम हर एक टर्म प्राप्त करते हैं बाय एडिंग ए पर्टिकुलर नंबर। पर आप देखिए कहता है एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। अब जो हमारी फर्स्ट टर्म थी ये तो हमें दी गई होती है, इसमें हम ये हमने प्रीवियस से प्राप्त नहीं करी है, कुछ पर्टिकुलर नंबर ऐड करके फर्स्ट टर्म दी गई है। जो सेकंड टर्म आई है, जो सेकंड टर्म है इसके लिए प्रीवियस क्या होगी, 3 होगी, तो इसमें जब +2 ऐड करा तो 5 बनी। ठीक है, इसके अगली टर्म क्या है 7, 7 कैसे आई, प्रीवियस क्या है 5 में +2 ऐड करा, तो एक पर्टिकुलर नंबर +2 हमने इस पे ऐड करते गए, तो ये बनती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एग्जांपल और देख लेते हैं, ये एग्जांपल फर्स्ट था, एग्जांपल 2 क्या होगा। अब आप देखिए 11, 8, 5, 2, -1 और -4। अब आप देखिए फर्स्ट टर्म तो हमें दी गई 11, इसके अगली टर्म आई 8, फिर 5, फिर 2, फिर -1, फिर -4। अब ये कहता है एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर, सीक्वेंस नंबर दिख रही है हमें, इन विच वी गेट ईच टर्म, जिसमें हर एक टर्म प्राप्त करते हैं बाय एडिंग पर्टिकुलर नंबर। अब 8 हमें कैसे मिला, इसके प्रीवियस टर्म क्या है 11, इसमें हमने क्या ऐड करा, +8 करा हमने से -3।
11 में जब -3 ऐड करा तो हमें 8 मिला। ये टर्म हमें प्राप्त हुई एक पर्टिकुलर नंबर 8 करके। अब यहां भी प्लस -3 ऐड होगा, देखें 5 आ रहा नहीं आ रहा। अब देखिए 8 करा हमने -3, जैसे -3 ऐड करा तो हमें 5 मिल गया। मतलब 5 के लिए प्रीवियस टर्म क्या है 8, इसमें -3 ऐड करा तो हमें 5 मिला। अगली टर्म देख लेते हैं 2 हमें कैसे मिला, प्रीवियस टर्म क्या है 5 में हमने ऐड करा -3। अब -1 कैसे मिला, इसमें हमने ऐड करा -3। -4 कैसे मिला, प्रीवियस टर्म क्या थी -1 में हमने ऐड करा -3। तो पर्टिकुलर नंबर ही तो है ना, एक पर्टिकुलर नंबर को हमने ऐड करा है इसके अंदर, एक पर्टिकुलर नंबर को हमने ऐड करा है, यहां भी ऐड करा है, यहां भी ऐड करा है। तो ये सीक्वेंस क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर, नंबर की एक सीक्वेंस है इन विच वी गेट ईच टर्म, जिसमें हम हर एक टर्म प्राप्त करते हैं बाय एडिंग ए पर्टिकुलर नंबर, एक पर्टिकुलर नंबर ऐड करेंगे, यहाँ +2 था प्लस -3 था, टू प्रीवियस टर्म, प्रीवियस 8 के लिए प्रीवियस टर्म 11, 5 के लिए प्रीवियस टर्म 3, टू द प्रीवियस टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। पर हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो तो हमें दी गई होती है, उस समय पता नहीं पहले, फर्स्ट टर्म तो हमारी क्या है 3 है, यहाँ पर 11 है। तो पहली टर्म को छोड़कर जो अगली जितनी भी टर्म्स हैं उसको हम कैसे प्राप्त करते हैं, प्रीवियस टर्म में एक पर्टिकुलर नंबर ऐड करके। ठीक है, तो आगे इसके बारे में और हम चर्चा करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।